टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे अभी पूरी तरह ठंडे भी नहीं पड़े हैं और देश की सबसे बड़ी सियासी जंग यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट अभी से तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी गई है और इसी बीच सियासी बयानबाजी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। बीजेपी और विपक्ष के बीच जुबानी जंग लगातार बढ़ती जा रही है और इस बार निशाने पर है समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों नेताओं पर तीखा हमला बोला है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की जोड़ी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच ये झूठ फैलाया कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा और इसी डर के माहौल के जरिए लोगों को गुमराह करने का महापाप किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये दुष्प्रचार नहीं किया गया होता तो शायद उत्तर प्रदेश में इन दोनों दलों का खाता भी खुलना मुश्किल हो जाता। लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक जनता सब समझ चुकी है और आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में जनता इन दोनों दलों का असली चेहरा सामने लाकर रख देगी। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और कमल का फूल हर तरफ खिलेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की काफी तारीफ करते हुए कहा कि देश लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में भी सुशासन और विकास की गति तेज हुई है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव चुनाव के समय ही जनता के बीच डर और भ्रम फैलाने का काम करते हैं क्योंकि उनके पास विकास का कोई ठोस एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी विकास, गरीब कल्याण और कानून व्यवस्था की बात करती है तो दूसरी तरफ विपक्ष सिर्फ अफवाह और भ्रम की राजनीति करता है। मौर्य ने यह भी आरोप लगाया कि सपा और कांग्रेस दोनों ही परिवारवाद की राजनीति में उलझी हुई पार्टियां हैं और जनता अब इसे अच्छे से समझ चुकी है। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2027 का चुनाव यूपी में विकास बनाम भ्रम की लड़ाई होगी और जनता इस बार पूरी मजबूती के साथ विकास के साथ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता अभी से बूथ स्तर पर तैयारी में जुट गए हैं और सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले यूपी में स्थिति बेहतर हुई है, माफियाओं पर कार्रवाई हुई है और विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसी वजह से उनके मुताबिक जनता बीजेपी पर भरोसा जता रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी दावा किया कि 2027 में एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी और विपक्ष पूरी तरह साफ हो जाएगा। वहीं विपक्ष भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी रणनीति को धार देने में लगा है। समाजवादी पार्टी लगातार पीटीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए सक्रिय है। बीएसपी भले ही इस समय शांत नजर आ रही हो लेकिन उसका वोट बैंक अभी भी चुनावी समीकरणों में अहम भूमिका निभाता है। बता दें कि बंगाल चुनाव के बाद यूपी की राजनीति में भी नई ऊर्जा और नई रणनीति देखने को मिल रही है। हर पार्टी सोशल मीडिया, जातीय समीकरण और युवा वोटरों पर खास फोकस कर रही है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान पर किसी विपक्ष की ओर से कोई बयान नहीं आया है लेकिन जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यूपी की सियासत तेज होती जा रही है और इसी के साथ यूपी की सियासी जंग अब एक नए और बेहद तीखे मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।